नमस्कार मानंता फैमिली, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते, वाहे गुरु, जय मसीह। कैसे हो आप सब? आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। दो पंक्तियां लिखी हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार कहलाता है। रक्षा की एक डोर से प्रेम अटूट हो जाता है। उपहारों का लेन देन ना करके प्रेम भावना बढ़ानी चाहिए। भाई बहनों को जीवन भर सुख दुख में साथ निभाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से रक्षाबंधन या जो होता है ना भाई दूज, उस पे भाई बहनों को एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह नहीं देने चाहिए। बस प्रेम भाव से बैठ के एक दूसरे के सुख दुख बांटने चाहिए। मतलब होता है ना कि कोई दुख हो कोई सुख हो तो बैठ के बातें करनी चाहिए, प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, मिठाइयाँ खानी चाहिए। गिफ्टों का दान प्रदान नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना बड़े बड़े गिफ्ट दान प्रदान करते हैं, वो नहीं होना चाहिए इन त्योहारों पे, खासकर भाई बहनों के। क्योंकि वो दान प्रदान करने के और कई बहाने होते हैं। वो जैसे शादियां आ जाती हैं, वहां कितना कुछ दे देते हैं भाई बहन एक दूसरे को, मतलब और कई बहाने होते हैं। तो रक्षाबंधन और भाई दूज पर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे करते हैं आजकल लोग, सब करते हैं। हाँ, राखी की बदले राखी बांध सकते हैं। मैंने तो खुद ही बांध ली अपनी राखी भगवान के नाम से। सुरगल बाबा के मतलब जो होते हैं शेषनाग भगवान के नाम से मैंने उनको राखी बांधी। नाग देवताओं को मैं अपना भाई मानती हूँ। नाग के कोई भी वासुकी नाग, शेषनाग, सुरगल बाबा हमारे यहाँ बोलते हैं, कोई भी नाग, तो उनके नाम से मैंने भी बांध ली। और गन्नू को, गणेश भगवान को भी मैं पुत्र मानती हूँ, हनुमान भगवान को भी पुत्र मानती हूँ। और मैं याद नहीं है कृष्ण भगवान को कभी राखी बांधी है, नहीं याद नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान के तो कई रूप होते हैं। पुत्र रूप, जब बेटा होना था तो पुत्र रूप में भी उनकी पूजा करती थी। तो अब तो राधा बन गई हूँ प्रेमी के रूप में, क्योंकि भगवान के तो अनंत रूप है भाई, जिस रूप में आप उनको मानोगे, है ना। भगवान को जिस रूप में माना वो इस रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे स्त्रियों के कई रूप होते हैं, पुरुषों के कई रूप होते हैं, किसी की वो बहन, किसी की माँ, किसी की, ऐसे ही भगवान के भी कई रूप होते हैं। भगवान को भी हम हर रूप में पा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हर आत्मा में बसे हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन। वो क्या कहूँ, मेरे विचार है। मैं, मेरी बेटी और बेटा बांधते हैं, कोई गिफ्टों का आदान, उसको तो पता ही नहीं मेरे बेटे को क्या गिफ्ट देना, क्या ऐसे ही बांधते हैं राखी शगुन के तौर पे 1 रुपया या 11 रुपये, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर ये त्योहार एकदम पवित्र रहता है। नहीं तो बेचारी बहनें भी बदनाम होती हैं कि गिफ्ट मांगती हैं, भाई भी परेशान होते हैं कि गिफ्ट देना पड़ता है। इससे अच्छा गिफ्टों का आदान प्रदान ना ही करो, प्रेम भाव आदान प्रदान करो, सुख दुख बांटो, गिफ्ट दान प्रदान के लिए। और सारा साल पड़ा होता है, दिवाली, दशहरा और कई त्योहार होते हैं, कभी बर्थडे आ रहा, कभी कुछ आ रहा है ना। क्या ख्याल है दोस्तों? हाँ, मेरी बेटी ने भी धर्म के 2-3 भाई बनाए हैं, तो वो उसके वो बोलते हैं पैसे ले दो, वो भाग जाती है वहां से। मैंने इसको मना किया, नहीं पैसे नहीं लेने, ना कोई गिफ्ट लेना, कि ये रक्षाबंधन पवित्र त्योहार है, किसी से कुछ नहीं लेना। एक धागे की डोर, प्रेम की डोर होती है, इसके बदले पैसे ले लिए, कोई गिफ्ट ले लिया, तो क्या क्या वो भावना कहाँ रहती है? वो नो, कभी नहीं लेने देती मैं, वो लेती भी नहीं है। वैसे मैंने समझा के रखा उसको। खुश रहो दोस्तों। अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई माँ अनंता। इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, और आप सबकी रूहों में। ठीक है, खुश रहिए।